गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। तो ये मैं आपको क्या दिखा रही हूँ। आज यहाँ पर अबू धाबी में हुई थी बारिश। अनएक्सपेक्टेड थी मेरे लिए, क्योंकि मुझे इसका तो अंदाज़ा ही नहीं था। पर बच्चे कह रहे थे, नहीं रात को आ चुका था, वेदर फॉरकास्ट हो चुका था कि बारिश होगी। फिर भी यहाँ पर कुछ भी हो, बारिश होती 15 से 20 मिनट के लिए ही है। पूरे आसमान में जो बादल थे बस थोड़ी देर में छट जाएंगे। तो लेकिन एक अलग चेंज आ जाता है ना, बारिश होती है इतने दिनों बाद, अगर हम यहाँ पर कहीं बारिश देखते तो बहुत अच्छा लगता है। एकदम मूड ही चेंज हो जाता है। तो लोगों के पास छाते भी नहीं होते, कोई इधर भाग रहा था, कोई उधर भाग रहा था थोड़ी सी देर बचने के लिए। और बस स्टैंड भी अभी यहाँ पर जो क्यू लगी हुई थी ना, वो बिल्कुल खाली हो गया। सब फटाफट इधर उधर मतलब शेड में चले गए होंगे, जो भी आसपास दिखा होगा। तो बारिश का मौसम, और वो भी सुबह सुबह का था, मीन्स यही कोई 7:45 के करीब बजे होंगे। और देखिए पूरा बादल घिरा हुआ है इस समय। ऐसा लग रहा है देख के कि पूरा दिन होगी बारिश, पर ऐसा होने वाला कुछ नहीं होता। 15-20 मिनट वो ही हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद देखते हैं ना हम लोग बारिश, तो अच्छा लगता है वो बैंग बैंग और जो डिप डिप पानी जो गिर रहा होता है। तो बड़ा अच्छा लगा बारिश होने के पर। हम यहीं पे खड़ी रही मैं काफ़ी देर तक, तो विंडो के पास ही से देखने के लिए। ये देखिए बिल्डिंग के जो ऊपर से बादल घिरे हुए लगते हैं ना, बड़े प्यारे प्यारे से लगते हैं। तो यहाँ पर ऐसे नहीं है कि पानी भर जाएगा, क्योंकि इतनी तेज़ तो बारिश होती भी नहीं है, और होती भी है तो थोड़ी देर के लिए होती है। ये मैं बस स्टैंड दिखा रही हूँ, देखिए कोई भी नहीं है वहाँ पर बारिश के चक्कर में। बारिश का मौसम हुआ है तो कभी कभी होता है, रेयर होता है, तो पकौड़े बनाना तो बनता ही है। एक तो वैसे ही कभी कभी होता है, तो उसका पूरा लुत्फ उठाने के लिए मैंने उसको मिस नहीं किया, और यहाँ पर बना रही हूँ मैं पकौड़े। प्याज के पकौड़े यहाँ पर तल रही हूँ। तो ब्रेकफास्ट तो हो गया है, पर फिर भी मन है कि थोड़ा सा ये पूरा लुत्फ उठाया जाए। मन हुआ कि थोड़े से पकौड़े बना लिए जाए और सबको खिलाया जाए, खुद भी खाया जाए। तो मैंने थोड़े से पकौड़े बनाए हैं, क्योंकि बारिश भी यहाँ पे इतनी देर के लिए तो होती नहीं है। करीबन यही 15 से 20 मिनट के लिए बारिश हुई थी। लोग छाता लेके भी नहीं निकलते हैं, इवन उनको ये रहता है कि इससे ज़्यादा बारिश होगी नहीं। अगर इतनी देर के लिए हुई भी तो कहीं नीचे खड़े हो जाएंगे, और 15-20 मिनट के लिए, और फिर आगे निकल जाएंगे। तो कितनी बार तो अक्सर वही कहते हैं ना, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। यहाँ पर बादल आते हैं और चले जाते हैं। पर आज मुझे अनएक्सपेक्टेड हुआ कि मैं सुबह उठी और मैंने थोड़ी देर बाद देखा कि बारिश हो रही है, तो बड़ा अच्छा लगा। अभी पकौड़े मैं यहाँ पर तल रही हूँ, आप भी खाइए। ब्रेक हो गया है, मीन्स मेरा ब्रेक नहीं, बच्चों की क्लास का ब्रेक हो गया है। तो कितना प्रॉफिट लेते हैं ना ये उस चीज़ का, बार बार बीच में आके कि मुझे ये भूख लग रही है, तो मैं ये, तो मैंने इसीलिए ब्रेक देख के उसके हिसाब से उसके लिए बनाए। कैसे बने हैं? Very yummy. हाँ, I can eat so many of these. तो स्पेशली यही हो जाता है कि घर में तो वहाँ तो जो इंटरवल होता है वो इंटरवल होता है। वैसे ऑनलाइन क्लासेस का ये है कि मम्मियाँ फ्री ही नहीं हो पाती हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है लाइट आ रही थी, आपको प्रॉपर दिखा नहीं होगा। अभी So मैंने crispy. लिए हाँ ठीक है। थोड़ा मौसम का असर, थोड़ा ऑनलाइन क्लासेस के जो बीच का बेनिफिट उठाया, तो उससे उसको पकौड़े मिल गए आज खाने के लिए। तो बस गाइस, अभी अभी हम भी बन जाते हैं पूरे, तो खाने के लिए बैठते हैं सब मिलकर। पकौड़े तल रही हूँ, लेकिन अभी क्या हुआ है, मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि मेरा चॉपिंग बोर्ड इस कुकिंग रेंज के पीछे गिर गया है। तो अभी कैसे निकालूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है मेरी प्याज कम पड़ रही है, मुझे वापस काटनी है। तो नीचे से निकालने की कोशिश कर रही हूँ, पर दिखाई दिया तब तक मैं सोच रही हूँ उसको चिमटा मैंने लिया कि चिमटे से उसको खींच लेती हूँ। तो वहाँ से नीचे से मैं कोशिश कर रही हूँ कि अगर वो चिमटे से खिंच जाए तो बहुत अच्छा है। तो इसी कोशिश में लगी हुई थी, पर काफ़ी देर करने के बाद भी मुझे लगा मेरा चिमटे से नहीं निकलेगा। ये देखिए नहीं निकला मेरा चिमटे से। तो अभी मुझे कुकिंग रेंज को थोड़ा सा खिसकाना पड़ेगा, आगे पीछे करना पड़ेगा। फिर मैंने उसको आगे पीछे किया तो मेरा हाथ पीछे की तरफ से पहुंच गया और मैंने उसको निकाल लिया। ये निकल गया मेरा चॉपिंग बोर्ड। बड़ा काम का होता है। मुझे वापस अभी प्याज काटनी थी, अभी ये वापस मुझे धीरे 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 लगाना पड़ेगा पीछे। मैंने इस गैस से इस गैस पे चेंज कर ली थी ताकि मैं उधर से जा सकूं। तो ये हो गया अभी ये काम। अभी मेरे को और अनियन काटने हैं, तो मैं यहाँ पर और अनियन अभी काट सकती हूँ। तो ऐसे ड्रामा चलता है। बोर्ड आ गया, वापस से प्याज काट रही हूँ। इधर मेरे ये भी फ्राई हो रहे हैं, तो थोड़ा और लगेगा। अनियन में जब भी काटती हूँ ना, काम करते करते ऐसे काटती हूँ, आँखों में नहीं जाता है, नहीं तो जल्दी जल्दी काटना होता है। थोड़ा देखती हूँ, थोड़ा सा अभी लग रहा है। ये हो गया, थोड़ा कम पड़ गया, नहीं तो ज़रूरत नहीं थी काटने की।
जब खाते जाओ ना तो इनका पता नहीं चलता कहाँ गया। टेस्टी इतने लगते हैं ना, क्योंकि कभी कभी तो बनते हैं और वो भी मौसम का ताज़ा देखकर आज बनाए तो और ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। मैं खड़े खड़े ही खा रही हूँ क्योंकि मुझे रुका नहीं जा रहा। तो यहाँ पे खड़े खड़े, क्योंकि बनाने में क्या होता है, हम लेडीज़ तो यहीं लगी रहती है ना, तो उतनी देर में थोड़ा सा मुंह में पानी आ जाता है। मज़ा आ रहा है, पर एक प्लेट तो वहाँ लेके बैठ के आराम से तो खाऊंगी। ये देखिए मैं ले आई हूँ, अभी सबको खिला दिया, अब मेरी बारी, अभी आराम से बैठ के खाऊंगी। सभी लेडीज़ के साथ ऐसा होता है कि वो पहले सबको खिलाती हैं, फिर बैठ के खाती हैं, तो वो अकेले ही रह जाती हैं। खा रही हूँ आप लोगों के साथ, दिखा दिखा के आपके साथ खाती हूँ। आप भी खाइए मेरे साथ। जब इंडिया से कोई आता है तो इस तरीके की वॉच पहना दी जाती है और उसको क्वारंटीन कर दिया जाता है। अंदर कुछ चल रहा है, इसके अंदर बैटरी चार्ज करनी पड़ती है, तो इस तरीके से इसमें मैसेजेस आते रहते हैं और उधर से ये लॉगिन होता रहता है। तो ये है यहाँ की 10 दिन की क्वारंटीन की निशानी। आज वही ट्रैकर निकालने का टाइम था, हस्बैंड इंडिया गए थे, 10 दिन का ट्रैकर हो गया था, पहले पीसीआर टेस्ट, तो वो निकालते वक्त हम वापस लौट रहे थे। तो ये आबू धाबी मॉल जो सेंटर में है आबू धाबी के, इतना सुंदर लग रहा था क्योंकि रमज़ान करीम के टाइम पर इसको बहुत अच्छे से डेकोरेट किया जाता है, तो मैंने सोचा आपको वो भी दिखाती हूँ। हमेशा ये बताती हूँ कि यहाँ पे ये सेल लग रही है, प्रमोशन, लेकिन रात के वक्त ये जो लाइटनिंग होती है ना, बहुत ब्यूटीफुल लगती है, जैसे वो दिवाली की लाइटनिंग होती है ना। और अंदर फिर मैं आपको लेके गई मॉल, इसके सेंटर में एकदम ऐसा लग रहा था यूएई हेरिटेज बनाया गया होगा। यूएई के कल्चर और ट्रेडिशन से जो भी रिलेटेड चीज़ें थी वो एक ऐसा लग रहा था, एक संग्रह बनाकर मिनिएचर्स करके एक छोटा सा उन लोगों ने हेरिटेज बना दिया था। ये क्रिसेंट मून हो गया, उनकी सुराही, और इस तरह की डेकोरेशन थी कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं किया। मैं यहीं पर इसको शूट कर करके आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह की डेकोरेशन थी। बहुत प्यारा एकदम से यहाँ पर एक स्टूडियो सा बना दिया गया था, तो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। लोग यहाँ पर ज़्यादा नहीं थे, उतने ज़्यादा रश नहीं था। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा ये लोग भी क्या करते हैं, देखकर मतलब अंदर भीड़ रखते हैं। तो ये रमज़ान करीम का, ये देखिए कितना सुंदर यहाँ पे लोगो भी लगाया हुआ था और जगह जगह पर डेकोरेशन हो रखी थी। मेन जहाँ पर हो रखी थी जो बहुत ज़्यादा अच्छी थी वो मैंने आपको दिखाया, यहाँ का पाम ट्री। वही कह रही हूँ, जो भी यूएई से रिलेटेड जो भी फेमस चीज़ें सब एक जगह इन लोगों ने लगाई हुई थी। सुराही कहीं पर, ये आपका, ये हमारा वो जो होता है ग्रैंड मॉस्क, उसका मिनिएचर बनाया हुआ था, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। स्पिन हो रहा था तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो इस तरह से इसकी खूबसूरती लग रही थी इस समय, और क्योंकि रात थी तो और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था सब कुछ। ये मॉल बहुत बड़ा है, अच्छे से 5-6 घंटे लग जाए अगर आप यहाँ पर घूमो तो, क्योंकि मैं यहाँ पर कई बार आती हूँ तो अच्छे से टाइम स्पेंड हो जाता है। मीन्स अगर कहीं इधर उधर से कुछ ख़रीदना है तो सेल लगी है तो अच्छे से टाइम चला जाता है। तो फ़िलहाल तो मैं किसी भी शॉप पे नहीं गई, मेरे हस्बैंड और बच्चे उधर चले गए शॉप पे, पर मैं यहाँ पर इसी को मतलब मुझे यही अच्छा लग रहा था तो मैंने इसे शूट किया। और सबसे बड़ी बात था कि जगह जगह पर जो इतनी सारी जो चीज़ें लग रही थी ना वो बहुत प्यारी लग रही थी। मतलब ऊपर भी गई मैं, इसलिए दूसरे फ्लोर पे गई और ऊपर से आपको कमांडिंग व्यू दिखा रही हूँ कि ऊपर से कैसा लग रहा है। तो इस तरीके से ये इस समय मॉल लग रहा था और सच में सुंदर था। और जगह जगह पर पता है क्या लग रहे थे, यहाँ पे सैनिटाइज करने की मशीन लग रही थी, ये देखिए इस तरीके से। तो प्रिवेंशन मीज़र के हिसाब से भी बहुत अच्छा था। अंदर टाइम टू टाइम जब भी आपको लगे कि आपने कुछ छुआ है तो आप यहाँ पर ये सैनिटाइज कर सकते हैं। फिर हम लोगों को खानी थी जातर, तो ये है सुल्तान बेकरी, और ये यहाँ की सारी यूएई की जितनी भी स्वीट्स होती हैं ना यहाँ पर इस समय सजाई हुई थी। तो तरह तरह के पैकेट्स बनाए हुए थे, उनकी डेकोरेशन की गई थी। और बेकरी में मतलब दूसरे तरीके के बिस्किट्स वगैरह ये मैं आपको दिखा रही हूँ। जातर एक्चुअली क्या होती है, एक ब्रेड के ऊपर जातर मसाला तिल से बना होता है, थोड़ा खट्टा खट्टा सा होता है, वो भट्टी में बनाया जाता है, तो बड़ी टेस्टी लगती है। अगर आपको छोटे छोटे हंगर पैंक्स है तो आप उसको लेके हाथ में रख के खा सकते हो, बड़ा मज़ा आता है उसे खाने में। तो ये वो अंदर भट्टी दिख रही है ना, वहाँ पे उसको ब्रेड को बेक किया जाता है अच्छे से। तो ये ऊपर लिखा है कौन कौन सी टाइप को आपको जातर लेनी है। जातर के बहुत ज़्यादा स्टफिंग होती है, चीज़ वाली लेनी है, वेजिटेबल लेनी है, या कोई ऑलिव्स वाली लेनी है। तो हम लोग यहाँ पर जातर बनवा रहे हैं
सामने सामने। तो ये देखिए यहाँ पर ज़्यादातर ऊपर जो हरा हरा दिख रहा है ना, ये ज़्यादातर मसाला है और ये बटर पेपर पर रैप करके देता है। तो ऐसे ही हाथ में जैसे आप सैंडविच खाते हो ना, ऐसे पकड़ कर आप खा सकते हो, गाड़ी में भी खा सकते हो। तो ये रहा यहाँ पर ज़्यादातर। हम लोग पैक करा रहे हैं क्योंकि अभी हमें खाना नहीं है, हम लोग चलते हुए खाएंगे या कुछ हो सकता है अभी घर पर ही जाकर खाएं। तो यहाँ पर हमारी ज़्यादातर पैक हो रही हैं। तो गाइस ज़्यादातर आई है घर में। इस पर भी डिफरेंट डिफरेंट स्टफिंग होती है। तो क्या है, गरम गरम खा लो तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कौन कौन सी ज़्यादातर ये इस तरीके से पैकिंग में आती है ज़्यादातर। ये देखिए, ये ज़्यादातर है, कोई चीज़ ज़्यादातर है, कोई प्लेन ज़्यादातर है, कोई सैलड वाली ज़्यादातर है। ये चीज़ ज़्यादातर है इस तरीके से। अब बिल्कुल गरम गरम इसे खा लो ना तो पूरा जो होता है ना, पेट फिर भर जाता है अच्छे से, फिर खाने का मन नहीं करता। और ये जो ज़्यादातर का मसाला होता है ना, ये बीच बीच में आपको दिख रहा है, ये वो तिल होता है, तिल से बनाते हैं, उसका मसाला होता है, बहुत खट्टा खट्टा सा अच्छा लगता है। और इसकी जो ये ब्रेड है वो भी बहुत क्रिस्पी होती है, तो मज़ा आ जाता है। तो ये एक तरीके की ज़्यादातर इस तरीके से पैकिंग हुई है। और बाकी इसमें है मेरे हिसाब से प्लेन ज़्यादातर है, मुझे वही ज़्यादा पसंद है, इसलिए ज़्यादातर नहीं खाती। तो ये रही प्लेन, ये रही बिल्कुल प्लेन ज़्यादातर। तो यहाँ पर क्या है, ये ज़्यादातर बड़ी फेमस होती है। अगर आप चलते चलते कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो भी खा लो। अब थोड़ी अगर आपको थोड़े से अंदर प्लान खा रहे हो तो आप खा सकते हो, छोटी छोटी भूख में भी खा सकते हो। तो गरम गरम ज़्यादातर मैं तो भी खाने वाली हूँ, तो ठंडी हो जाएगी। ऐसे ही इसको लपेटो और ऐसे ही खा लो। स्टफिंग इस तरह से भरी होती है कि आप पहली बाइट लेंगे ना, ऊपर की उसमें भी स्टफिंग आती है, बहुत टेस्टी है। चलते चलते मैंने वो बिल्डिंग भी दिखा रही हूँ जहाँ पर मोटिवेशनल सैल्यूट किया गया हमारे इंडिया के लिए, यूएई की बिल्डिंग पर। ये देखिए।